आवश्यकता नहीं। देखो ना यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। दोस्तों, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अब चकनाचूर होने वाला है? पश्चिम बंगाल को जीतने का, पश्चिम बंगाल में इस बार अपनी सरकार बनाने का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि आज मैं आपको हाल बताऊंगी, जमीनी हकीकत बताऊंगी कि जमीन पर आखिरकार क्या चल रहा है, किस तरीके से भाजपा के प्रत्याशियों को, बीजेपी के लोगों को, नेताओं का खदेड़ा किया जा रहा है। जहां जहां भाजपा के प्रत्याशी हाथ जोड़कर विकास के नाम पर जा रहे हैं, हालांकि वो विकास कभी किया नहीं है। 11 साल में वो विकास कहां हुआ और वो विकास की गंगा कहां बही, इसका जवाब भाजपा के एक भी नेता के पास नहीं होगा। यहां तक कि प्रधानमंत्री के पास भी नहीं होगा कि आखिर वो विकास की गंगा कहां बह रही है। विकास के नाम पर हाथ जोड़कर वोट मांगने पहुंच रहे हैं बीजेपी के प्रत्याशी गांव गांव। और अब ये सोचकर देखिए दोस्तों, शहर तो दूर, अब गांव की जनता ने भी भाजपा का खदेड़ा करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के लोगों को डंडे मारकर भगाया जा रहा है। ये हाल हो चुका है। जहां मोदी जी सोच रहे हैं कि भाई इस बार तो टीएमसी को हरा देंगे, इस बार तो बंगाल में अपना परचम लहराने वाला है और वोट हमें पड़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हम तो वोट मांग रहे हैं घुसपैठियों के नाम पर। हम तो वोट मांग रहे हैं कि दीदी ने बंगाल का सत्यानाश कर दिया। हम तो वोट मांग रहे हैं महिलाओं पर। हालांकि उन महिलाओं के बारे में मोदी जी ने कभी सोचा नहीं है। आज बंगाल में जाकर प्रधानमंत्री मोदी को महिलाओं की याद आ रही है, महिला सुरक्षा की याद आ रही है। फाइलें खोलने वाले हैं कि टीएमसी के राज में महिलाओं के साथ कितना बुरा सलूक हुआ। पर मोदी जी से पूछिए, जब मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाया गया था तो यही पीएम थे जिन्होंने 2 मिनट भी अपनी जुबान से कुछ नहीं बोला था उन महिलाओं के लिए। यही पीएम थे जब उन्नाव की पीड़िता किस तरीके से दिल्ली में दर बदर भटक रही थी, न्याय मांगने के लिए अकेली खड़ी थी, तब पुलिस ने कैसे उसे घसीटा, किस तरीके से न्याय मांगती हुई उस पीड़िता को पुलिस ने इतनी बर्बरता कर भगाया। तब यही पीएम थे जिनकी जुबान पर ताला लग चुका था। यही 56 इंची प्रधानमंत्री आज जाकर बंगाल में बोलते हैं कि महिला सुरक्षा देंगे, महिलाओं के नाम पर वोट मांग रहे हैं। आप संसद में बैठकर महिलाओं की बात करते हैं, आप संसद में बैठकर महिला आरक्षण की बात करते हैं। पर जब इस देश की महिला वाकई जब दोस्तों उसके साथ गलत होता है ना, तो प्रधानमंत्री के मुंह पर ताला लग जाता है, दही जम जाता है। मैं कहती हूँ दोस्तों, सबसे पहली वीडियो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वीडियो आप गौर से देखिएगा कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल का हाल बीजेपी में कैसा हो रहा है। गांव गांव के लोगों को अब समझ आ चुका है कि भाजपा किस नाम पर वोट मांगती है। गांव गांव की जनता समझ चुकी है कि भाजपा कैसे धर्म के नाम पर बंटवारा करती है, कैसे धर्म के आड़ में वोट मांगने की कोशिश कर रही है, कैसे घुसपैठिया घुसाए हैं, घुसपैठियों को भगा दिया जाएगा। एक योगी आदित्यनाथ की भाषा आप देख लीजिए, बंगाल में जाकर, जिनसे अपना यूपी में इतना क्राइम नहीं संभल रहा है, वो बंगाल का क्राइम संभालने की बात कर रहे हैं, बंगाल में रैलियां कर रहे हैं। आप ये देखिएगा वीडियो कि कैसे भाजपा के प्रत्याशियों को भगाया जा रहा है। कोई मौलाना क्या पक रहा है, उससे चिंता करने की आवश्यकता नहीं। देखो ना यूपी में कितना परिवर्तन हो गया, वहां किसी सड़क पे कोई नमाज नहीं पढ़ सकता। बीजेपी के प्रत्याशियों को लगता है कि भाई मोदी जी के नाम पर वोट मिल जाएगी। भाजपा के प्रत्याशी गांव में निकलते हैं कि चलिए मोदी जी है तो मुमकिन है, हर हर मोदी घर घर मोदी का नारा देंगे तो जनता उनका स्वागत करेगी। पर अब जनता समझ चुकी है, इस देश की जनता को आखिर पता है कि उन्हें किस नाम पर वोट देना है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई को कम करना, ये सारे तमाम मुद्दों पर इस देश की जनता इस बार जो है ना दोस्तों, आज से 5 दिन बाद वोट करने वाली है, बटन दबाने वाली है। और ये बटन दबेगा
तो इस बार पश्चिम बंगाल में विकास के नाम पर दबेगा, ये जनता समझ चुकी है। कैसे इस देश के प्रधानमंत्री के पास 18 घंटे काम करने वाले पीएम मोदी के पास रैलियां करने का वक्त है। पीएम मोदी के पास सड़क पर जाकर रोड शो करने का समय है। 15-15 किलोमीटर तक नरेंद्र मोदी गाड़ी से बाहर निकलकर मुस्कुराते हुए, काले चश्मे पहनकर हाथ हिलाते हुए नजर आ सकते हैं। पर अगर बात करे जाए कि भाई मोदी जी इस देश में, मणिपुर इस देश का हिस्सा है, चलिए आप गूगल कर लीजिए और गूगल करके आप जो है एक ट्विटर पर टैग करके नरेंद्र मोदी को भेज दीजिए कि भाई मणिपुर भी इस देश का ही हिस्सा है। मणिपुर कहीं बाहर पाकिस्तान या किसी और अन्य जगह पर नहीं है, बल्कि भारत का ही हिस्सा है मणिपुर। मणिपुर से वीडियो निकल कर आ रही है, मणिपुर जल रहा है, 2 साल हो गए, हिंसा ऐसी होगी, महिलाओं के साथ बर्बरता हो गई, सब कुछ हो गया। प्रधानमंत्री कितनी बार मणिपुर गए? 2 साल में अब मणिपुर गए, वो भी किस लिए? रैली करने के लिए। वो भी किस लिए? अपनी जय जयकार कराने के लिए। स्कूल के बच्चों को कतारों में खड़ा कर दिया गया कि भाई मोदी जी आ रहे हैं तो स्वागत होना चाहिए। ये हाल है कि कैसे प्रधानमंत्री, जब जरूरत थी ना मणिपुर की जनता और वहां के लोग, हाथ में पोस्टर बच्चों के हाथ में भी देखे थे कि कैसे सिर्फ उस पे लिखा हुआ था कि मोदी जी अब आप ही कुछ कर सकते हैं और आप ही संभाल सकते हैं, आप हमारा जीवन बचा सकते हैं। तब इस देश का प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे थे, विदेश में यात्रा कर रहे थे। और आज जब वापसी मणिपुर जल रहा है ना, तब भी इस देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर रहे। क्या कर रहे हैं? रैलियां कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल संभाल रहे हैं क्योंकि परचम लहराना है। गद्दी चाहिए, गद्दी के लिए कैसे जो है सत्ता का सुख भोगने के लिए कैसे जो है इस देश के प्रधानमंत्री, आप देख लीजिए, रैलियां करते हुए, रोड शो करते हुए नजर आ रहे हैं। मणिपुर में दोस्तों बच्चे, 2 बच्चों का बताया जा रहा है, वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, 2 बच्चों की मौत हो गई, जलकर घर के घर राख हो गए। एक बार फिर से जो है हिंसा फैली हुई है, हिंसा भड़की हुई है, मणिपुर जल रहा है। अभी भी वीडियोस आ रही हैं, फोटोज आ रही हैं, लगातार खबर आ रही है, पर इस खबर पर प्रधानमंत्री का कोई ध्यान नहीं है। इन खबरों पर मोदी जी ने चुप्पी साध ली है। क्यों? मोदी जी से पूछिए, अमित शाह से पूछिए, उन योगी आदित्यनाथ से पूछिए जिन्होंने बंगाल का ठेका ले लिया है। बंगाल के मुसलमानों को किस तरीके से गरियाते हुए नजर आ रहे हैं योगी आदित्यनाथ, उनसे पूछिए कि क्या मणिपुर के बारे में आपने कभी बोला? आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, आप क्राइम की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा क्राइम वहां पर हो रहा है, पर क्या आपने कुछ बोला? नहीं दोस्तों इसी के साथ योगी आदित्यनाथ पर अब आ जाते हैं, क्योंकि मोदी जी मणिपुर पर कहां बोलने वाले हैं, रैलियों में व्यस्त हैं। ये है इस देश के प्रधानमंत्री, ये है 56 इंच और 18 घंटे काम करने वाले मंत्री। सोच कर देखिएगा, जिनकी जुबान मणिपुर पर नहीं खुल रही है। तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।